हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ को लेकर, जिसमें जो एक चीज़ रहती है कि वो लैंग्वेज एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। सोशली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन बिल्कुल लिमिटेड है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे बिल्कुल लिमिटेड बोलते हैं, लैंग्वेज स्किल्स कम हैं जिनमें, और जिनमें लैंग्वेज एक्सपेंड करने की ज़रूरत है जिनकी लैंग्वेज को, ताकि बच्चे सही से कम्युनिकेट करना सीख पाएँ। क्योंकि बच्चे कुछ एक वर्ड्स में ही कम्युनिकेट करते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं सिर्फ बच्चे हमारे नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर वो हाँ या ना में ही बोलते हैं, आगे उनसे कुछ पूछा जाए तो वह जवाब नहीं देते। इसके अलावा एक और चीज़ जो रहती है कि बच्चे आप कितना बोल रहे हैं, अगर जितना भी आप थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, उसमें भी आपके बच्चे फोकस नहीं रह पाते हैं। तो आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ब्रेन बूस्टिंग लैंग्वेज एक्टिविटीज़ कहूँगी, क्योंकि जिसमें हम बच्चों की लिसनिंग और उनके वर्बल्स दोनों स्किल्स पर हम काम करेंगे, ताकि हम उनको एक्सपेंड कर सकें, उन्हें इम्प्रूव कर सकें, ताकि बच्चों में वो सोशल कम्युनिकेशन जो लैक रहता है बच्चों में, वो स्किल्स आ सकें। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं बच्चों में इन स्किल्स को इम्प्रूव करने में? सबसे पहले, अगर आपका बच्चा छोटा है तो हम उसे छोटी छोटी कमांड को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। ज़्यादा बड़ी कमांड बच्चों के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। हम एज अप्रोप्रिएट कमांड, या अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, तो आप कमांड को उतना ही छोटा रखिए कि बच्चा आपकी पूरी बात को सुन पाए और समझ पाए, क्योंकि सुनने के साथ प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाए इन्फॉर्मेशन को, तब भी वो बात को नहीं समझेगा कि आपने क्या बोला है। ऐसे में हमें कुछ देर के लिए उसे प्रोसेसिंग का वक्त देना ज़रूरी है कि उस बात को समझ पाए, और उसके बाद उसको आंसर करना, उसके आंसर की वेट करना जिसे हम कहते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे की प्रोसेसिंग डिलेड रहती है, जिसकी वजह से बच्चे आंसर उस वक्त एकदम से नहीं देते हैं। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, तो हम धीरे धीरे उस अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करते जाएंगे कि हम उसमें कुछ पिक्चर स्टोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं बच्चों की, ताकि बच्चों का लगातार ध्यान उस पर बना रहे। विजुअल्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है जब हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, या कंसंट्रेशन की बात करते हैं। स्नोमैन है ये, स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स किया पहले, शाबाश। नेक्स्ट वी बिल्ड ए स्नोमैन। स्नोमैन बनाया हमने, है ना। देन वी मेड एन इग्लू। फिर हमने क्या बनाया? इग्लू। फाइनली क्या किया हमने? क्या पी? और चॉकलेट पी। शाबाश, खाई दो। क्योंकि विजुअल्स के साथ में आप बच्चों को सीक्वेंस में लगाने को बोल सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं कि इस कार्ड का क्या मतलब है, इसमें क्या हो रहा है, या नेक्स्ट कार्ड में क्या हो रहा है, या लास्ट कार्ड को छुपाकर पूछा जा सकता है कि अब क्या होगा। या अगर आपका बच्चा हाँ या ना में आंसर करता है, तो हम उसकी लैंग्वेज को एक्सपेंड करने के लिए पूछ सकते हैं कि क्या हुआ या कैसे हुआ, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों की थिंकिंग स्किल्स, उनकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाती हैं, और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं कि उसे किस तरह से आंसर करना है। डू पीपल पुट आइस क्यूब्स इन वाटर? आइस क्यूब्स को वाटर में क्यों डालते हैं? फॉर कोल्ड वाटर। वेरी गुड, टू गेट कोल्ड वाटर। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, इवन कि माइल्ड केस ऑटिज़म में भी बच्चे बिना सोचे कई बार आंसर करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है हमें उन चीज़ों को समझाना, उन्हें हर एक डिटेल्स के बारे में बताना, ताकि बच्चे उस मेन आइडिया को फॉलो कर पाएँ जो हम उनसे कहलवाना चाहते हैं। कि अगर हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ को अच्छे से समझना और उसमें से मेन आइडिया को ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है। Mother served the meal right after it became dark outside. मम्मा ने मेरे लिए खाना लगाया, बाहर अंधेरा हो चुका है। Salad and chapati with dal. When I finished eating, I went to my room. What meal are they eating? Is it breakfast, lunch, Dinner. or dinner? डिनर। Very good. This is dinner. How do you know? क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया। बाहर अंधेरा हो गया था। वेरी गुड। बच्चा समझ पाए उसका कंक्लूजन क्या रहता है, क्या इसमें राइटर कहना चाह रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स को
जोड़कर बच्चे उस चीज़ को उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये एक इस चीज़ के लिए भी बहुत बच्चों को कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और हम ये बहुत छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम छोटे बच्चों के साथ में पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। पिक्चर्स की स्टोरी उनके साथ की जा सकती हैं ताकि बच्चे का ध्यान लगातार उस चीज़ पर बना रहे। बी क्या देती है? हनी। काऊ क्या देती है? मिल्क देती है। हैन एग देती है। और ट्री से क्या मिलता है? वुड मिलती है। इसके बाद मैं बात करूंगी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे आपकी बात को सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि बात को सुन लिया और इधर से सुना और छोड़ दिया उस चीज़ को, उसको माना नहीं, फॉलो नहीं किया। बहुत से पेरेंट्स की ये एक कंप्लेन रहती है कि बच्चे कमांड को फॉलो नहीं करते। कमांड फॉलोइंग इज़ ऑल्सो ए वेरी सोशल इंपॉर्टेंट स्किल और इस पर काम करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं। कमांड फॉलोइंग के लिए भी हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों की कमांड फॉलोइंग बढ़े। स्टार्टिंग में हम बच्चों को बहुत ईजी कमांड्स दे सकते हैं जो कि बच्चे ईजिली आपके फॉलो कर पाएँ, बैठे बैठाए आराम से, उनके लिए बहुत ईजी हो। क्योंकि कई बार हम बहुत मुश्किल कमांड देते हैं जो बच्चे ना तो समझ पाते हैं और ना ही उसे फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि बच्चे के लिए स्टार्टिंग में कमांड बिल्कुल सिंपल हो, ईजी हो, ताकि बच्चे उसे फॉलो कर पाएँ। Put this in. Put this on. ऑन रखो बेटा, इसको ऑन रख दो। शाबाश। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना ज़रूरी है जिससे बच्चों में कमांड फॉलोइंग बढ़े, बच्चे आपकी बात को सुनना और समझना शुरू करें। In mat and clap hands. Clap hands. Jump on the orange mat. Flap your arms and raise hands. इसके बाद मैं बात करूंगी कुछ मिक्सअप एक्टिविटीज़ की। अगर हम WH क्वेश्चंस करें बच्चों को, कुछ मिक्स करके एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है या क्यों है। ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि इसमें बच्चे उस WH क्वेश्चन का मतलब समझ पाते हैं कि उन्हें किस जगह पर कौन से वर्ड को यूज़ करना है। अगर कोई प्लेस के बारे में पूछ रहा है तो मुझे वेयर को यूज़ करना है। Who is very good, your best friend. इसके अलावा ड्रॉ द पिक्चर जैसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं जिसमें आप बच्चे के साथ टर्न टेकिंग ले सकते हैं या खाली बच्चे को सिंपली बोल सकते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करते हुए सेम वही चीज़ों को ड्रॉ करे। अगर आपका बच्चा ड्रॉ नहीं करता है तो आप आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में भी बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि आप पहले लाइन बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, उसके नीचे हम स्क्वायर बनाएंगे, देखो ये क्या बना है। ये चीज़ें भी बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनके कमांड फॉलोइंग को एक्सपेंड करने का काम करती है। बच्चे आपकी बात को मानना और समझना शुरू कर देते हैं। ब्लॉक में ट्राइंगल बनाओ। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट ब्लॉक में हार्ट बनाओ। हार्ट। लास्ट ब्लॉक कौन सा है, दिखाओ मुझे कौन सा है। लास्ट ब्लॉक तो ये है। वेरी गुड। इसमें हार्ट बनाओ। हार्ट। हाँ, कैसे बनाते हैं हार्ट? शाबाश। पिक्चर को डिस्क्राइब करना भी बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी एक बड़ी पिक्चर आपने ली है, उसके रिगार्डिंग बच्चे को क्वेश्चन पूछना। पिक्चर कोई ऐसी हो जिसमें आपके बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट हो। कोई कार्टून की पिक्चर हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी का सीन हो सकता है, और ये चीज़ें उनके साथ में बच्चों के उनके पर्सनल क्वेश्चन को पूछना। अगर बर्थडे पार्टी का आपने सीन लिया है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका बर्थडे कब होता है। तो ये चीज़ें भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं और उनमें लॉजिकल थिंकिंग और थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इसके साथ में कौन सा हार्ट मैच होगा? ये क्या है, दोनों में क्या कॉमन है? हैप्पी हैं दोनों। इसके हाथ साथ में कौन सा हार्ट मैच होगा? ये क्यों? क्योंकि दोनों एंग्री है और ये? और ये सैड है तो ये है। इनमें से आप क्या फील कर रहे हो, कौन सा हार्ट आपकी फीलिंग के साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ये कौन सी जगह का सीन है? बीच। आपको कैसे पता ये बीच है? यहाँ पे वो है, सी है। सी है। और बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं। कौन सा वेदर है आपके हिसाब से? सनी।
sunny weather. इसके अलावा लिसनिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी जो आप बच्चों को करवा सकते हैं, लिसन एंड टच की एक्टिविटी की जो चीज़ मैंने बोली है उसको टच करना है। बच्चा पहले उस चीज़ को स्कैन करेगा। अगर आपने बहुत सी चीज़ें रखी हैं या बहुत सी चीज़ों में से बच्चे का उस चीज़ को ढूंढकर स्कैन करके उस चीज़ पर को पॉइंट करना, ये चीज़ भी बच्चों में उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में हमारी, और साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग स्कैन करना जिसमें हम बच्चे की विजुअल स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है ये चीज़ कि बच्चे उस चीज़ को एकदम से फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम कुछ देर वेट कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप चीज़ों का एरर कम कर सकते हैं। टच के आर जी, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड कर पाए। कई बार हम चीज़ों को गलत तरीके से करवाते हैं, बच्चों के लेवल के हिसाब से चीज़ें ना होने की वजह से भी बच्चे कई बार सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए जब भी हम बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करें, मेक श्योर कि वो एक्टिविटी बच्चे के लेवल की हो, जिससे बच्चा ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। इसके साथ ही बच्चों को थम्स अप और थम्स डाउन जैसी गेम कोई दी जा सकती हैं। कुछ ऐसी गेम्स खेली जा सकती है बच्चों के साथ में जो बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। कैन एरोप्लेन फ्लाई? यस। कैन यू राइड विद ए फुटबॉल? नो, है ना? गुड। कैन यू ब्रश योर टीथ विद अम्ब्रेला? नो। कैन यू ईट एन एप्पल? Yes. अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों के ब्रेन को बूस्ट करने के लिए हैं, जिससे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी सोशल लाइफ का। ए डैश मैंगो, येलो मैंगो। हो चुका है ना? तो ये क्या है? पका हुआ मैंगो होगा ना? राइट। राइट मैंगो। ए डैश फ्लावर, रेड फ्लावर। हाँ, रेड फ्लावर। अ रेड फ्लावर, गुड। अ ब्यूटीफुल फ्लावर भी हो सकता है ना? ए डैश ट्री, अ बिग ट्री। वेरी गुड। इसके अलावा आप बच्चे को 5-6 पिक्चर्स दे सकते हैं, और अगर आपका बच्चा रीड करता है और बड़ा है तो आप उसे लाइन्स दे सकते हैं, उन्हें जोड़कर बच्चा स्टोरी बनाए। ये चीज़ भी बच्चों को उनके थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करने का काम करती है, क्योंकि बच्चा ऑर्डर में पिक्चर को लगा रहा है और उसे एक लॉजिकल वे में रख रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये चीज़ें भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, देख रहे हो? क्या हो रहा है इस पिक्चर में? ये दोनों लड़ रहे हैं, इनकी मैम इनको रोक रही है। मैम आपको कैसे पता लगा ये इनकी टीचर है? क्योंकि क्लास है। ये क्लास है। क्लास कैसे है? आपको कैसे पता चला कि क्लास है? पीछे वाइट बोर्ड है, इन्होंने यूनिफॉर्म पाई हुई है। वेरी गुड, इन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई है और पीछे ब्लैक बोर्ड है ना? गुड। ये सब बातें अगर हम बच्चों को सिखाते हैं और घर पर ही इन स्किल्स पर अगर काम करते हैं तो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ उनके कंसंट्रेशन पर भी आप काम कर रहे हैं। उनके ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ मैं बोलूँगी इन्हें, क्योंकि बच्चों के ब्रेन पर भी वर्क कर रहे हैं, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये क्या है? गो का अपोजिट क्या होता है? J. गो का अपोजिट क्या होता है? देखो इनमें। Stop. गुड जॉब। बैक का अपोजिट क्या होता है? Front. कहाँ पर है फ्रंट? Back. ये फ्रंट है ना? बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों ही स्किल्स डेवलप होते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी बच्चों में उस अंडरस्टैंडिंग को लाने में जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।